प्रोटीन्स जो होते हैं, दीज आर मेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ बॉडी। तो ये मेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, इन्हीं यूनिट्स से मिलके आगे जो है हमारी बॉडी डेवलप होती है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल स्किन है बॉडी की। होल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो प्रोटीन से ही कंप्राइज की होती है। प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखें तो जो एक प्रोटीन है ये बेसिकली एक पॉलीमर है। A polymer formed by the condensation of many अमाइनो एसिड्स। इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब मैंने एक वर्ड इधर इस्तेमाल किया, कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपको फिर लाजमी याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंडेंसेशन। तो हमने लास्ट टाइम इस पे डिटेल पे बात की, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस पे। इसमें हमने कंडेंसेशन में पढ़ा था कि कंडेंसेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं, मोनोमर्स को। एक से हम OH निकालते हैं, एक से हम H निकालते हैं, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से जो है दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक पॉलीमर बन जाता है। ये हमने प्रोसेस कंडेंसेशन के अंदर ये पढ़ा था। ये अब जब ये दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उस पर भी हम बात करते हैं। पहले देखते हैं अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ है ये अमाइनो एसिड्स जिनसे मिलकर प्रोटीन बन रही है। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड जो है ये दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एक प्रोटीन के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सबसे जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड की आगे दो तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है अमाइनो एसिड्स को। टोटल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कितने होते हैं, 20। इनमें से जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसेंशियल क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, या फिर बॉडी डू नॉट प्रिपेयर। जिनको हमारी बॉडी नहीं बनाती उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जिनको हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर लेती है, बॉडी प्रिपेयर्ड, उनको हम कहते हैं दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्योंकि हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर करती रहती है और वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, और इनकी हमें कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती, हमें बाहर से खाने के थ्रू लेना पड़ते हैं इन अमाइनो एसिड्स को। हमारी बॉडी में इनकी कमी ही रहती है ज़्यादातर।
हमें अपनी डाइट के साथ इसको जो है इनको लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अमाइनो एसिड जो है इसमें जो है एक अमाइनो ग्रुप लगा होगा, अमाइनो ग्रुप, इसके साथ एक जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप, इसके साथ जो है अल्फा कार्बन अटैच, ये क्या होगी, अल्फा कार्बन। स्ट्रक्चर इसके ड्रा करते हैं, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2, इसके साथ अल्फा कार्बन अटैच है, कार्बन अल्फा, और इस अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप लगा हुआ है, H सिंगल बॉन्ड, फिर आगे कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। ये एक कंप्लीट अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ तक अगर देखें तो ये अमाइनो ग्रुप है, इसको अगर देखें तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, और ये हमारे पास जो है ये अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और अल्फ़ा कार्बन के साथ ही कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होता है, और एक कंप्लीट अमाइनो एसिड बन जाता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो इसी से कंप्राइज करता है, इसी को हम मोनोमर के तौर पे आपस में मिलाते जाते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। इस फार्मूला के अंदर ये जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप के अलावा भी कोई आ सकता है, वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं इसको। अब जो R है ये हर एक डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए, टोटल अमाइनो एसिड है 20, इट मीन्स के R की टाइप्स भी फिर 20 होंगी। जो R है दिस इज डिफरेंट फॉर ईच अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड के लिए R जो है वो डिफरेंट उसकी जो है वैल्यू होगी। आगे R की जगह हम क्या प्लेस करेंगे वो डिपेंड करेगा हर एक अमाइनो एसिड की अपनी कंपोजिशन पे। अगर हम अमाइनो एसिड की कुछ एग्जांपल्स देखें तो दो अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है सिंपलेस्ट हैं और पॉपुलर भी हैं। इनमें फर्स्ट वन है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है कि इसमें जो R है ये रिप्लेस कर जाता है हाइड्रोजन से, बाकी फार्मूला वैसा का वैसे ही रहता है। NH2 कार्बन, यहाँ पे जो R था उसकी जगह पे आ गया हाइड्रोजन, साथ में फिर हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। ये हमारे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। सेकंड वन है एलानीन। एलानीन में क्या होता है, जो हमारे पास R है इसकी जगह पे CH3 मिथाइल रेडिकल आ जाता है। स्ट्रक्चर फिर वैसे ही NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और नीचे फिर वही हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। तो ये हमारे पास आ गया एलानीन का स्ट्रक्चर। एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलते हैं। वो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जब दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को हम आपस में कंडेंसेशन उनकी करवाते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली बनता है बिटवीन
अमाइनो ग्रुप या फिर नाइट्रोजन ग्रुप आप कह लें, between nitrogen of one amino acid and carbon of another। किस तरह से बनाते हैं ज़रा। ये एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, उसके साथ कार्बन, आर लगा देता हूँ मैं, एच लग गया, ठीक है। मैं अमाइनो एसिड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ले, मैं ऐसा करता हूँ ग्लाइसिन और जो है एलानीन को मिलाता हूँ। ये मैं ग्लाइसिन ले लेता हूँ, ग्लाइसिन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। इसको मैं मिलाता हूँ एलानीन से, NH2, सिंगल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। इनके दरमियान अब मैंने पेप्टाइड बॉन्ड को इस्टेब्लिश करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं OH लूँगा और ये जो NH2 है यहाँ पे हाइड्रोजन्स इस तरह से लगे हुए हैं, नाइट्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। तो OH मैं ले लेता हूँ एक अमाइनो एसिड का, हाइड्रोजन मैं ले लेता हूँ अनदर अमाइनो एसिड का, और इसमें से वाटर को एलिमिनेट करवाने के बाद बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, NH2CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से देखो अब OH निकाल दिया, H निकाल दिया, इट मीन्स के कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। फिर कार्बन, हम मिथाइल रेडिकल है, हाइड्रोजन है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है इनमें से, यहाँ से लेके ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड की आगे टाइप्स बहुत सारी हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स के कितने मोनोमर्स आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने मोनोमर्स इस्तेमाल किए थे ग्लाइसिन एंड एलानीन। अब ग्लाइसिन और एलानीन को अगर हम आपस में मिलाएं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है ग्लाइसाइल एलानीन, ग्लाइसाइल एलानीन। तो इस वक्त ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ग्लाइसाइल एलानीन, क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलानीन को मिलाने से, उनकी कंडेंसेशन करने से बना है। हाँ जी, इसमें से हमने एलिमिनेट किया वाटर मॉलिक्यूल, ये भी साथ में वाटर को एलिमिनेट कर दिया। अब डाइपेप्टाइड क्या होता है, डाइपेप्टाइड हम कहते हैं कि एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड आता है उसको हमने दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डेड किया होता है, कार्बन, यहाँ पे और लगा लें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डेड है, कार्बन, फिर यहाँ पे R है, H, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। अब देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के वन एंड पे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन्स पड़े हुए हैं और दूसरे एंड पे कार्बन के साथ OH ग्रुप है। मतलब कि एक एंड से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके पेप्टाइड बॉन्ड लगवा सकते हैं, इधर हम OH को रिमूव करके उधर भी पेप्टाइड बॉन्ड लगा सकते हैं। इट मीन्स कि इट हैज़ टू पोल्स। इस वक्त इसके दो पोल्स हैं इस मॉलिक्यूल के। हम जो आने वाले अमाइनो एसिड हैं वो लेफ़्ट साइड पे भी लगा सकते हैं और राइट साइड पे भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये अब एक क्या है, डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो एट अ टाइम डेवलप कर सकते हैं, हो सकते हैं। हम चाहें तो इधर लगा दें, चाहे उधर लगा दें, वो हमारी मर्ज़ी है।
इसी तरह से ट्राईपेप्टाइड भी बन सकता है अगर हम जो है इसको मज़ीद आगे सब्स्टिट्यूट कर दें। इस तरह से जो है वो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड तक जो है चेन चल सकती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड किया जाता है 3 से 4 जो है टाइप्स के अंदर। ये प्राइमरी भी हो सकती है, ये सेकेंडरी भी हो सकती है, ये टर्शरी भी हो सकती है और क्वाटरनरी भी हो सकती है। ये 4 टाइप्स हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की मेन। बारी बारी सभी को एलेबोरेट करते हैं। पहले आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जिसके अंदर जो है अमाइनो एसिड्स जो वो एक रो के अंदर आपस में मिले होते हैं। अमाइनो एसिड्स एक लीनियर फॉर्म में आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में कह सकते हैं, लीनियरली जॉइंट या जॉइंटेड, स्ट्रेट चेन कह लें आप। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, जिसमें अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बनाते जाएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है ब्लैक कलर का, ठीक है, बीच में जो रेड कलर में लगा रहा हूँ ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो फिर आगे एक अमाइनो एसिड लगा होगा, फिर इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से रिपीटिंग यूनिट्स होते जाएंगे इसके, और ये चलता जाएगा प्रोसेस, और एक स्ट्रेट चेन कह लें कि या सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ऑल प्रोटीन्स, ये क्या होती हैं? प्राइमरी होती हैं। किस वक्त? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आप कह लें, या ड्यूरिंग सिंथेसिस। सिंथेसिस के दौरान सारी की सारी जो प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं बॉडी की सारी प्राइमरी फॉर्म में होती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं। लेकिन जब इनकी सिंथेसिस हो जाती है, वंस सिंथेसिस डन, जब सिंथेसिस हो जाती है, फिर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं ये अपने आप को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आती हैं और डिफरेंट शेप्स बना देती हैं, ठीक है। वो प्राइमरी हो सकती, वो सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है, या क्वाटरनरी हो सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखें तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक हेलिक्स होता है, जैसे डीएनए का हेलिक्स नहीं था वैसे से ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस्टेब्लिश होता है ये हेलिक्स किस वक्त? इस्टेब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है, ठीक है, बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड
आयंस या चार्ज ग्रुप्स कह लें आप। तो ये जो अपोजिटली चार्ज ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इस तरह से कुछ होगी। देखो ना, ये डीएनए आरएनए की तरह जो सिंगल हेलिक्स बना है, होता यूँ है कि इसके अंदर जो फ़र्ज़ करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक अमीनो एसिड था, इसमें रेड कह लें पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर इसी तरह से यहाँ पे पेप्टाइड है, फिर यहाँ से पेप्टाइड, इस तरह से इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं, अमीनो एसिड आपस में हेलिकल फॉर्म में मिले हुए हैं। तो होगा यूँ कि एक जो हमारे पास इधर देखें, जो एक हमारे पास अल्फ़ा कार्बन आता है, इसके ऊपर आर होता है, नीचे हाइड्रोजन होता है। अब इसका ये वाला हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का जो आर होता है, उसके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या लास्ट वाला जो है OH, वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। तो इस तरह से जिसके अंदर अमीनो एसिड्स मिले होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेलिक्स के अंदर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है आपस में लिंक्ड हैं और ये स्टेबल होती है इस वजह से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये बनती है बाय कम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इसमें अल्फ़ा हेलिक्स ये फोल्ड हो जाता है मल्टीपल टाइम्स, अगेन एंड अगेन, ठीक है। और एक जो है, अब इनमें जो बॉन्ड होता है बाय आयोनिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ती हैं आपस में, और एक डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है एंड डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म्ड। ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है ये ग्लोबुलर शेप का होता है और इसी वजह से जो है एक टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। कैसे देखें, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। मैं आगे जो है टर्शरी की बना देता हूँ, एस फॉर सेकेंडरी, यहाँ पे मैं टर्शरी की जो है ना वो ड्रा कर देता हूँ। ये एक हेलिक्स है, ठीक है, ये एक अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। मैं क्या करूँगा, मल्टीपल जो है वो हेलिक्स हैं उनको आपस में मिला देता हूँ इस तरह से। अब देखें ना, जो दो फोल्ड्स थे, एक ये सेकेंडरी एक ये सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी के जो हेलिक्स थे इनको मैंने आपस में मिला दिया है बाय आयनिक बॉन्ड, और इनके जो फोल्ड्स मल्टीपल बॉन्ड फोल्ड आपस में आए हैं तो इसके एक स्ट्रक्चर बन गई है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये किस शेप की होती है, ग्लोब्यूल शेप की या ग्लोबुलर शेप होती है इसकी, ग्लोबुलर। फिर आगे देखते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जितने भी ये हमारे पास ग्लोब्यूल्स बने हैं, ठीक है, ये ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, मज़ीद आगे इनकी मिक्सिंग होगी। तो globules attached with one another to form quaternary structure, quaternary structure of protein।
इसमें डिफरेंट ग्लोब्यूल्स आप ले लें, जैसे एक ये ग्लोब्यूल था, इसको मैं एक ही कलर में शो करूँगा। ये एक जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। इस ग्लोब्यूल ये ग्लोब्यूल मिला दूसरे ग्लोब्यूल से। इसी तरह से इनमें मल्टीपल ग्लोब्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे। और ये हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गई है प्रोटीन।